नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है इंसानियत हुई शर्मसार। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जल्दी करो पल्लवी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फिर मुझे तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ते हुए ऑफिस भी जाना है। पल्लवी ने कहा, बस 5 मिनट। तब रोहित कहता, कब से 5 मिनट कर रही हो? जल्दी करो, घड़ी की तरफ देखो। पल्लवी अपना बैग लेती और कहती, जल्दी चलो, अब मैं तैयार हूँ। तुम भी गजब करती हो। कहते हुए पल्लवी का पति रोहित बाहर जाता। दोनों कार में बैठते और रोहित पल्लवी को उसकी माँ के घर छोड़ने के लिए जाता। रोहित ने थोड़ी आगे गाड़ी चलाई कि तभी फतेह पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए एक औरत उसकी गाड़ी के आगे आकर गिर जाती है। रोहित ब्रेक लगा था और गाड़ी से नीचे उतरता। साथ में पल्लवी भी उतरती तो वह देखती यह तो बेहोश है। पल्लवी ने अपनी गाड़ी में से पानी की बोतल निकाली और उस औरत का सिर अपनी गोद में रखते हुए उसके ऊपर पानी के 2-4 छींटे डाले, लेकिन वह औरत अभी भी होश में नहीं आई थी। पल्लवी उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। वह औरत बेहोश ही थी। पल्लवी तब रोहित से कहती, लगता है इसे डॉक्टर को दिखाना होगा, हमें इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। रोहित ने कहा, इस तरह किसी अनजान औरत को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाना सही नहीं होगा। तब पल्लवी कहती, रोहित ये हमारी वजह से बेहोश हुई है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तब रोहित कहता है, इसमें हमारी क्या गलती? यह औरत खुद हमारी गाड़ी के आगे आई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही वक्त पर ब्रेक लगा लिया, वरना ना जाने क्या होता। खुद तो मरती ही और ऊपर से मुझे भी मरवा देती। तब पल्लवी कहती, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? रोहित, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमारे सामने एक औरत बेहोशी की हालत में है और तुम कह रहे हो छोड़कर चले जाओ। जरा इसे गौर से तो देखो। रोहित, इसके कपड़े देखो कितने गंदे हैं और फटे पुराने हैं, और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने 2-4 दिन से कुछ खाया भी नहीं होगा। ना जाने इसके साथ क्या हुआ होगा। जो भी हुआ हो सो हुआ हो, रोहित ने कहा, लेकिन मैं फालतू के रफड़ों में पढ़ना नहीं चाहता। और तुम क्या पेपर नहीं पढ़ती? आजकल ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे नाटक कर कर हमें थक लेते हैं। तब पल्लवी कहती, अब तो हद हो गई रोहित, तुम ही बताओ, तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? इतने स्वार्थी भी मत हो रोहित। और कहती, तुम तो अक्सर दूसरों की मदद करने पर विश्वास रखते हो, तो इस औरत की भी मदद करना हमारा धर्म है। तब रोहित ने कहा, दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन उन दूसरों से परिचित तो हो, हम तो इसे जानते भी नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से। तब पल्लवी कहती, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं किसी टैक्सी को लेकर इसकी मदद जरूर करूँगी। रोहित ने कहा, ठीक है चलो, इसे उठाकर अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बिठा देते हैं। यह हुई ना बात, पल्लवी ने खुश होते हुए कहा। पल्लवी रोहित गाड़ी की पीछे वाली सीट पर उस औरत को बिठा देते और पीछे उसके साथ पल्लवी भी बैठती। रोहित और पल्लवी एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं। तभी वह औरत एक चाकू निकालती और पल्लवी गर्दन पर रखते हुए कहती है, जितना भी पैसा है अभी के अभी मुझे दे दो, वरना मैडम की शक्ल आप दोबारा नहीं देख पाएंगे साहब। तब पल्लवी ने कहा, तुम तो अभी बेहोश थी, फिर होश में कैसे आ गई? तब वह औरत कहती है, मैं बेहोश नहीं थी, सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रही थी। यह तो मेरा धंधा है, लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे ऐंठने का। तब पल्लवी ने कहा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह लोगों को ठगते हुए? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे और तुम हमें ही रूठ रही हो। तब उस औरत ने कहा, देखो मैडम, मैंने सुना है इंसान को कभी भी अपने काम से शर्म नहीं करनी चाहिए, और यह मेरा काम है, इससे ही मैं रोजी रोटी चलाती हूँ। और अब ज्ञान देना बंद करो और जितना भी पैसा बैग में है ना, वह मुझे दे दो। तब रोहित ने पल्लवी से कहा, पल्लवी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी औरतों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देख रही है ना नतीजा, एक बहुत बड़ी आफत में फंसा दिया तुमने हमें। तब वह औरत कहती, तुम पति पत्नी का झगड़ाना घर पर करना, अभी मुझे अपने सारे पैसे दो और तू अपनी पत्नी पर घर पर जाकर गुस्सा हो लेना।
यहाँ पर यह सब नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं। जल्दी से पैसे निकालो वरना इसे मैं ऊपर पहुँचा दूँगी। तब रोहित ने कहा, रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तब पल्लवी कहती, रोहित तुम्हें इसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब रोहित ने कहा, पागल हो गई हो क्या? उसके हाथ में चाकू है, दिख नहीं रहा तुम्हें? तब पल्लवी कहती, यह कुछ नहीं कर पाएगी रोहित। तब उस औरत ने पल्लवी के बाल खींचे। पल्लवी दर्द से चिल्लाई, आह। तब उस औरत ने कहा, अभी तो सिर्फ आह आवाज़ आई है, यदि ज़्यादा चुचपर की ना तो जान निकल जाएगी। और तू चुप कर, तुझमें तो अकल ही नहीं। पहले जब तेरे पति ने कहा कि मेरी मदद मत कर तो तुम मेरी मदद करने पर उतारू हो गई, और अब तेरा पति कह रहा है कि मुझे पैसे दे दे तो नाटक बता रही है। वैसे तेरा पति बहुत समझदार है। पल्लवी ने कहा, अपना मुंह बंद रखो। तब वह कहती है, जल्दी पैसे दे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तब रोहित ने कहा, लो मेरे सारे पैसे दे दो, लेकिन पल्लवी को छोड़ दो। अब तू भी अपना पर्स से पैसे निकाल। उस औरत ने पल्लवी से कहा, पल्लवी बैग में से पैसे निकाल कर उसे दे देती। अपने गले में सोने की चैन पहने हैं ना, वह भी मुझे दो। पल्लवी मना करती तो रोहित कहता, दे तो पल्लवी, कैसे दे दूँ? एक एक रुपए जोड़ कर खरीदी है, हमारी मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं दे सकती। पल्लवी कहती। तब रोहित कहता, अब ये सब सोचने का मौका नहीं है पल्लवी, जब सोचना था तब तो तुमने सोचने नहीं दिया। अब दे दो उसे चैन, वरना जान चली जाएगी। तब वह औरत कहती, वैसे तेरा पति बहुत समझदार है, सही कह रहा है, चैन मुझे दे दे, वरना चाकू तेरी गर्दन के आर पार हो जाएगा, और जब गर्दन नहीं रहेगी तो चैन कहाँ पहन कर घूमेगी? अपनी आत्मा पर। चल जल्दी निकाल। उस औरत ने पल्लवी की चैन पकड़ते हुए कहा। ना चाहते हुए भी दोनों को अपनी सोने की चैन उस औरत को देनी पड़ती। रोहित की इम्पोर्टेंट घड़ी और पल्लवी के हाथ के कंगन भी वह ले जाती है। तब पल्लवी रोते हुए रोहित से कहती, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी थी, यदि तुम्हारी बात मान जाती तो आज यह सब कुछ ना होता। रोहित कहता है, अब क्या कर सकते हैं, तुम ठीक हो ना? पल्लवी ने हाँ में जवाब दिया। रोहित और पल्लवी वहाँ से घर आ जाते हैं। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था और उनकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। पल्लवी रात को लेते हुए सोच रही थी, क्या किसी की मदद करना इतना भारी पड़ सकता है? इंसान में अब शर्म नाम की चीज ही नहीं। शायद इन्हीं जैसे लोगों की वजह से कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता, और इसलिए रोहित भी मना कर रहे थे, लेकिन मैंने रोहित की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक एक रुपए जोड़कर तो हमने शादी के 10 साल बाद एक सोने की चैन खरीदी थी, वह भी वह औरत ले गई। अब ना जाने कभी मुझे सोने की चैन देखने भी मिलेगी या नहीं। और इतनी मुश्किल से तो मैं पैसे जोड़ती थी, वह सारे पैसे भी वह औरत ले गई, साथ में रोहित के पैसे भी चले गए। अब तो रोहित की पगार आने में भी 25 दिन बाकी हैं। ना जाने क्या होगा हमारा। इस महीने का घर का खर्च चलाने में भी अब हमें परेशानी होगी। गई तो थी दूसरे का भला करने, लेकिन अपना ही नुकसान कर बैठ गई। पल्लवी खुद को दोष दे रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में इसमें मेरी गलती है? क्या दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचने का नतीजा यही होता है? शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। वहीं दूसरी ओर रोहित भी परेशान था, आंखों की नींद उसकी भी उड़ चुकी थी। मन ही मन वह भी सोच रहा था, आखिर गलती कहाँ थी हमारी? फिर सोचता, चलो अच्छा है, भगवान की कृपा से मैं और पल्लवी ठीक तो हैं। उस औरत ने पल्लवी को कोई चोट नहीं पहुंचाई, और शुक्र है मैंने दोस्त की जो कार पल्लवी को उसके मायके पहुंचाने के लिए दी थी उसे भी कुछ नहीं हुआ, वरना दोस्त की कार को कुछ होता तो भरपाई तो मुझे ही करनी पड़ती। इस बात को 1 महीना बीत चुका था। एक दिन पल्लवी की सहेली संजना पल्लवी के घर आती है। पल्लवी संजना से कहती है, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? तब संजना ने कहा, मैंने कम से कम तुझे याद तो कर लिया, तू तो कभी करती ही नहीं है। यह सब बातें छोड़ो, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ अच्छा बनाकर लेकर आना, तू तो हमेशा भूख कर ही रहेगी। पल्लवी कहते हुए रसोई घर में चली जाती। पल्लवी चाय और गरम गरम पकौड़े बनाने रखती। तभी संजना पेपर उठाकर पढ़ती तो पेपर पर एक ही पेज पर एक साथ 2 न्यूज छपी हुई थी। एक तरफ लिखा हुआ था, एक बंदर पानी में डूबा तो दूसरे बंदर ने उसकी जान बचाई, और दूसरी न्यूज में लिखा हुआ था, इंसानियत हुई शर्मनाक, एक व्यक्ति रोड पर बेहोश पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। दोनों खबर पढ़कर संजना कुछ सोचने रखती। तभी
पल्लवी चाय और पकौड़े लेकर आती और संजना से कहती, गरम गरम चाय और पकौड़े तैयार हैं, चल जल्दी से खा ले, तुझे बहुत तेज भूख लगी है ना। पल्लवी कही जा रही थी लेकिन संजना उसकी बात नहीं सुनती। तब पल्लवी संजना को हिराते हुए कहती, अरे मैडम कहाँ खो गई, अभी तो कह रही थी बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ बना कर लाओ, और जब गरम गरम पकौड़े और चाय बनाकर लेकर आई तो तू किसकी यादों में खो गई, कहीं जीजा जी की याद तो नहीं आ रही है ना। तब संजना कहती, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, देखना एक पेज पर 2 न्यूज छपी हुई हैं, एक तरफ एक बंदर ने दूसरे बंदर की जान बचाई और दूसरी तरफ एक आदमी सड़क पर बेहोश तड़ा रहा लेकिन उसकी किसी ने मदद न की। इस बंदर ने तो इंसान होने का धर्म निभा लिया लेकिन इंसान का धर्म भूल गया। एक आदमी तड़पता रहा लेकिन किसी ने उसकी मदद करना तक नहीं चाहा। इंसान कितना गिर गया ना। तब पल्लवी ने कहा, तू सही कह रही है, क्योंकि बंदर जानता था वह जिसकी जान बचा रहा है वह कोई इंसान नहीं, इसकी जान बचाने से उसे कोई खतरा नहीं होगा। तो क्या कहना चाहती है? संजना ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। तब पल्लवी कहती, तुझे याद है ना 1 महीने पहले मेरे और रोहित के साथ क्या हादसा हुआ था। हमने भी तो सड़क पर एक अनजान औरत की मदद करनी चाहिए थी जो बेहोश थी, लेकिन उस इंसानियत का नतीजा हम दोनों ने जिस तरीके से भुगता ना, उसके बाद शायद कभी हिम्मत भी नहीं होगी किसी अनजान व्यक्ति की मदद करने की। और जब यह न्यूज आम आदमी पेपर पर पढ़ता है ना तो वह किसी अनजान व्यक्ति की मदद नहीं कर ना चाहता, क्योंकि उसे डर रखता है कि कहीं मेरे परिवार को, कहीं मुझे कोई चोट ना आ जाए। और यह आदमी जहाँ बेहोश था वह रास्ता भी सुनसान था। तब संजना ने कहा, तो किसी की मदद करना गलत है क्या? तब पल्लवी कहती, गलत तो नहीं है, गलत तो वह इंसान है जो इस तरीके के नाटक करते हैं, जिस वजह से जिन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है उन्हें भी मदद नहीं मिल पाती। आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं, इसलिए इंसान किसी भिखारी की भी मदद करने से डरता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे गैंग बनाकर घूमते हैं, इस वजह से दूसरा व्यक्ति डर जाता है। तुम सही कह रही हो, ऐसे लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं, इंसानियत को शर्मिंदा करके रखते हैं। इन पापी लोगों की वजह से कुछ ऐसे मासूमों की जान चली जाती है जिन्हें मदद की सच में ज़रूरत होती है, संजना ने कहा। और साथ में कहती, फिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? यह सुन पल्लवी भी गहरी सोच में डूब जाती और साथ में संजना भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई हो तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहानी आप सभी को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।